नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम और अभी तक हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और उन 2 क्लासों में हम 5 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी तक जो हमने सीखा है दोस्तों, उसमें हमने सीखी हैं बेसिक चीज़ें और छोटे छोटे क्वेश्चन। उन बेसिक चीज़ों में आपको बता चुका था कि वर्क क्या होता है, किस तरह से उसे फाइंड किया जाता है, टाइम क्या होता है, उसे किस तरह से फाइंड किया जाता है, या पावर क्या होता है, उसे किस तरह से फाइंड किया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक एक क्वेश्चन की 2 या 3 ट्रिक बता चुका हूं। अभी तक जिन्होंने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है, पहले उन वीडियो को देखें, क्योंकि जब आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो हमारा क्या होगा कि जब 2 व्यक्ति कार्य करना शुरू करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है और बाकी काम दूसरे व्यक्ति को करना पड़ता है। इसमें कुल मिलाकर के हम 4 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि ऐसा होगा कि कभी अकेला व्यक्ति कार्य शुरू करेगा और वह कुछ दिन कार्य करके छोड़कर चला जाएगा, शेष कार्य को दूसरा व्यक्ति आकर कंप्लीट करेगा। और जो हमारा दूसरा टाइप होगा उसमें हम देखेंगे कि 2 व्यक्ति एक साथ कार्य शुरू करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति कुछ दिन कार्य करके छोड़कर चला जाएगा, हमें नहीं पता कितने दिन में छोड़कर चला जाएगा, और वो हमसे बता देगा कि शेष कार्य इतने दिन में पूरा हुआ। तो बताइए कि एक कितने दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया था। इसमें हम देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति कार्य शुरू करते हैं और दूसरा व्यक्ति कुछ दिन पहले, यानी कि कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरह से किया जाता है। कुल मिलाकर के हमें आज 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उन 4 टाइपों को पढ़ करके मेरी गारंटी है कि आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जब 2 व्यक्ति एक साथ कार्य करें और उनमें से एक छोड़कर चला जाए। आज की क्लास लेने के बाद आप कोई सा प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, कोई सा भी आप बुक ले लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल हल्के वाले क्वेश्चन से। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 12 दिन में कर सकता है। 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए कर रहा है उसे 10 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। ए कार्य की शुरुआत करता है तथा 5 दिन कार्य करके छोड़ देता है। ए ने कार्य की शुरुआत करी, लेकिन वह 5 दिन ही कार्य कर पाया और कार्य को छोड़कर चला गया। बताइए शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अब हमें बताना है कि जब ए ने 5 दिन कार्य करा और 5 दिन कार्य करके वह छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य जो बचा उसे बी कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को समझना है बहुत ही बारीकी से, बहुत ही दिमाग लगा करके। यदि आपने एक क्वेश्चन यह समझ लिया तो बाकी जो 3 टाइप होंगे आपको उन्हें करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए और इस क्वेश्चन को समझिए। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यह समझ में आ जाए। किस तरह से इसकी शुरुआत करेंगे, आइए देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें हमें 2 व्यक्ति दिए हैं ए एंड बी। ए का जो हमें टाइम दिया है वह दिया है हमें 10 डे, और जो हमें बी का टाइम दिया है वह दिया हमें 12 डेज। ये क्या है दोस्तों, हमारा टाइम है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जब हमें किन्हीं भी व्यक्तियों का टाइम दिया होता है तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं, उनका एलसीएम लेकर। जब 10 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 60 आएगा। आप लेकर देख लीजिए। यदि मैं लूँगा तो टाइम ही वेस्ट करना है और टाइम हमारे पास है नहीं, इसलिए आप खुद से भी समझदार है, जानते हैं 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। दस और 12 का एलसीएम आएगा 60। ये हो गया हमारा क्या दोस्तों, टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। जब हमारे पास टाइम आ चुका है और टोटल वर्क आ चुका है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एफिशिएंसी किस तरह से ज्ञात करते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, इसलिए पहली वीडियो देखें, जिससे कि आपको इस क्लास को समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे ए की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य, कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर रहा है वह उसकी क्या होता है दोस्तों, क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है। जैसे कोई कारीगर एक दिन में 10 जैकेट सिल रहा है तो उसकी क्षमता कितनी है, 10 जैकेट प्रतिदिन। जैसे कोई चिड़िया एक दिन में 2 घोंसले बना रही है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है,
2 घोंसले प्रतिदिन। इसी तरह से कोई चिनाई मिस्त्री है, एक दिन में 1000 ईंटें लगा रहा है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 1000 ईंटें प्रतिदिन। यानी कि जो व्यक्ति एक दिन में जितना कार्य कर देता है वह क्या होता है? उसकी क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए जब हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों? हमारा टोटल वर्क अपॉन टाइम। ए को कितना टाइम लग रहा है? 10। 0 से 0 कट, कितना बचा दोस्तों? 6। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। इसी तरह से हम निकालेंगे बी की एफिशिएंसी। हम जानते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम। बी को कितना टाइम लग रहा है? 12 डेज। जब हम 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितने बार कटेगा दोस्तों? 5 टाइम्स। ठीक है, तो हमारी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। इसका मतलब क्या है कि ए एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? 6 एंड बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? 5। ठीक है दोस्तों, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? पर डे वर्क। ठीक है, देखिए हमसे उसने क्वेश्चन में क्या कहा? उसने हमसे कहा ए 5 दिन कार्य करके छोड़ देता है, यानी कि ए ने कार्य करना शुरू करा और 5 दिन के बाद वह छोड़कर चला गया। ठीक है, इसका मतलब है कि ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा था? 6। 5 दिन तक वह कितना कार्य कर देगा? पर डे कर रहा है वह 6, तो 5 डेज में कितना कर देगा दोस्तों? 6 5 जा 30। इसका मतलब है कि ए का एक दिन का कार्य कितना है? 6। हमें बताना है कि 5 दिन में वह कितना कार्य कर देगा, क्योंकि उसने हमसे क्या कहा है कि ए जो है 5 दिन कार्य कर कर छोड़ देता है। उसने हमसे ये नहीं कहा कि हाँ आगे भी कर रहा है या दोनों कार्य शुरू कर रहे हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसने हमसे कहा है एक कार्य शुरू करता है, इसका मतलब है ए अकेला कार्य शुरू कर रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, फिर क्वेश्चन को समझना है। उसने हमसे कहा है ए कार्य की शुरुआत करता है, इसका मतलब है कि ए अकेला कार्य की शुरुआत कर रहा है और 5 दिन वह अकेला कार्य करेगा और 5 दिन के बाद वह छोड़कर चला जाएगा। शेष कार्य जो भी बचेगा उसको कौन करेगा? आकर के बी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम निकालेंगे पहले ए का 5 दिन का कार्य। देखिए ए का 5 दिन का कार्य। ठीक है, ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 6। तो 5 डे में कितना करेगा दोस्तों? 6 5 जा 30। यानी कि वह अब तक कितना कार्य कर चुका है? 5 दिन के अंदर अंदर 30 कार्य वह अब तक कर चुका है। अब आगे उसने कहा है कि शेष कार्य बी को करना है। अब हमें बताना है कि शेष कार्य बी कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अब देखिए हम देखेंगे पहले कि शेष कार्य हमारा बचा कितना। देखिए टोटल कितना था हमारा? 60। टोटल हमारा 60 था, उसमें से 30 ऑलरेडी एक कर चुका है, तो बचा कितना अब दोस्तों? 30। ठीक है, 30 क्या है? हमारा शेष कार्य है, बचा हुआ काम है। देखिए अभी तक मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या है जो हमें टाइम दिया था ए और बी का 10 और 12 दिन। सबसे पहले हमने यहाँ से निकाला टोटल वर्क। टोटल वर्क किस तरह से निकालते हैं? उनका एलसीएम लेकर। जब हमने 12 एंड 10 का एलसीएम ले तो कितना आ गया दोस्तों? हमारा 60। और हमने यहाँ से क्या निकाला दोस्तों? ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली, क्षमता निकाल ली। मैं आपको बता चुका हूँ कि एफिशिएंसी क्षमता किस तरह से ज्ञात की जाती है। टोटल वर्क अपॉन टाइम। ए का टाइम कितना है? 10 और बी का कितना है? 12। जो हमने डिवाइड किया आ गया हमारा 6 और 5। इसका मतलब है ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 6 और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 5। उसने हमसे कहा था कि ए 5 दिन कार्य करके छोड़ देता है, यानी कि ए ने एक दिन में कितना कार्य करा? 6। तो 5 डे में कितना करेगा दोस्तों? 30। हमारा कुल मिलाकर के आ गया ए द्वारा किया गया कार्य 30। अब जब हमारा 60 में से 30 काम हो चुका है, अब हम देखेंगे कि शेष काम कितना बचा। ठीक है, शेष काम के लिए हमने टोटल काम में से ए द्वारा जो काम करा गया था वह घटा दिया। हमने देखा कि ए को कितना समय यानी कि कितना काम हमारा शेष बचा? 30 बचा। अब हमें वह किससे कराना है? बी से, क्योंकि उसने हमसे यही पूछा है कि बताइए शेष कार्य को भी कितने दिनों में समाप्त कर देगा। देखिए लिखेंगे शेष कार्य बी समाप्त करेगा हमें बताना है क्या इसमें? टाइम। हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है?
टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, ये वाला टोटल वर्क नहीं है हमारे लिए, टोटल वर्क ये है जो हमें बी से कराना है। ठीक है, बी के लिए टोटल वर्क कितना है दोस्तों 30 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30। तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा दोस्तों 6 डेज। 6 दिनों में बी क्या है शेष कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको सिर्फ पहले जो ध्यान रखना है वही कि हाँ हम शेष कार्य कैसे निकालेंगे। शेष कार्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, जो हमारा व्यक्ति कार्य छोड़कर गया है उसने कितना कार्य किया है। ठीक है, हमने देखा कि ए ने कितना कार्य किया था 30। तो हम जो टोटल वर्क होगा हमारा यहाँ पर 60 है, उसमें से जो व्यक्ति छोड़कर गया है उसके कार्य को घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा शेष कार्य होगा, रिमेनिंग वर्क होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसी तरह का अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कार्य की शुरुआत करता है, वह 4 दिन कार्य करके छोड़ देता है। बताइए शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त कर देगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है डिजिट चेंज है और अब की बार क्या है बी कार्य की शुरुआत कर रहा है, पहले ए कर रहा था। ठीक है, सिर्फ बदल दिया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है। आइए देखते हैं, यदि जिनके अभी तक यह समझ में नहीं आया है इस क्वेश्चन को समझेंगे, बाकी बचा हुआ इसमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए का हमें टाइम दिया है 20 डेज और बी का हमें टाइम दिया है 25 डेज। ठीक है, ये क्या है हमारा दोस्तों टाइम है। और मैंने आपको बताया जब हमें टाइम दिया होता है तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों का लैसे लेके 20 और 25 का जब हम एलसीएम लेंगे वह कितना आएगा दोस्तों हमारा 100। ये क्या हो गया दोस्तों हमारा टोटल वर्क। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं इनकी। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही क्वेश्चन में कि एफिशिएंसी किस तरह से ज्ञात की जाती है। टोटल वर्क अपॉन टाइम हम डायरेक्टली निकालेंगे। जब हम 20 डेज डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आएगा 5, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। इसी तरह से हम 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। इसका मतलब क्या है कि ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 5 और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 4। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है इसलिए आप इसको डायरेक्टली समझ लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें शॉर्ट से शॉर्ट तरीका करना है। डायरेक्टली आपको टाइम लिखना है और टाइम से क्या सबसे पहले एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है। जो भी डिवाइड करके आएगा वही क्या होगी हमारी एफिशिएंसी होगी, वही हमारी क्या होगी क्षमता होगी। उसने हमसे क्या कहा है, बी कार्य की शुरुआत करता है, यानी कि अब की बार क्या है बी ने कार्य शुरू किया है। पहले कौन कर रहा था, ए कर रहा था। बी कार्य की शुरुआत करता है, वह 4 दिन कार्य करके छोड़ देता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहां से दोस्तों, हमें निकालना है बी का 4 दिन का कार्य, कि हाँ बी ने 4 दिन में कितना वर्क कंप्लीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 4, तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कार्य की शुरुआत करता है, वह 4 दिन कार्य करके छोड़ देता है। तो बताइए शेष कार्य को वो कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बी का एक दिन का कार्य कितना है 4, तो बी 4 दिन में कितना कार्य कर देगा 4 चौक 16। ठीक है, हमारे पास आ गया बी का 4 दिन का काम। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों,
शेष काम, जो हमारा रिमेनिंग वर्क है अब यहाँ से वो निकालेंगे। और शेष कार्य के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टोटल वर्क होगा उसमें से हम वह कार्य निकाल देंगे जो कि कोई व्यक्ति कर चला गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। 100 में से हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 84। ठीक है, अब हमारा जो शेष कार्य बच चुका है वह बच चुका है हमारा 84। अब हमें यह किससे कराना है? ए से। क्यों? क्योंकि बी तो चला जा चुका है, तो हमें अब किससे कराना है? यह ए से कराना है और बताना है कि ए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अब हमें बताना है कि ए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ए की कितनी है दोस्तों? 5। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आप डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा 16 सही 4/5 दिन। यानी कि शेष काम को एक कितने दिनों में समाप्त कर देगा दोस्तों? 16 सही 4/5 दिन में। ठीक है, आपको ऑप्शन में ज़्यादातर यही मिलेगा, यह आपको बहुत कम ही मिलेगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा, क्योंकि 5 से काटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा पॉइंट में। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको ऑप्शन में कभी भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन में पॉइंट नहीं मिलेगा, हमेशा सही बटे में ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को कि ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में कर सकता है। बी कार्य की शुरुआत करता है, वह 4 दिन कार्य कर छोड़ देता है। तो बताइए शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त कर देगा। हमने लिखा कि ए का टाइम कितना है? 20 डेज और बी का कितना है? 25 डेज। हमने यहाँ से निकाल लिया टोटल वर्क। 20 और 25 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 100। वही क्या होगा? हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने निकाला कि इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 20×5 100, यानी कि ए की एफिशिएंसी पावर कितनी हो गई? 5 और बी की कितनी हो गई? 4। इसका मतलब क्या है? ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है। ठीक है, उसने हमसे कहा कि बी कार्य की शुरुआत करता है और 4 दिन कार्य करके छोड़ देता है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि बी जो है 4 दिन में कितना कार्य कर रहा है। एक दिन में कर रहा है वह 4, तो 4 दिन में कितना कर देगा दोस्तों? 16। आगे उसने हमसे कहा था कि शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शेष कार्य, और शेष कार्य किस तरह से निकालते हैं? जो हमारा कुल कार्य होता है उसमें से वह कार्य घटा देते हैं जो कि कोई व्यक्ति करके जा चुका है। जैसा यहाँ पर बी जा चुका था, हमारा कुल कार्य कितना था? 100 और बी कितना कर चुका था? 16। तो रिमेनिंग कितना बचेगा दोस्तों? 84। अब यह कार्य हमें किससे कराना है? ए से कराना है। हम जानते हैं कि हम यहाँ से निकालेंगे समय, और समय बराबर क्या होता है? कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना है? 84 और ए की क्षमता कितनी है? 5। जो हमने इसको डिवाइड किया तो आ गया 16:5/4/5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो दोबारा से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। बी कार्य की शुरुआत करता है, वह 3 दिन कार्य कर छोड़ देता है। इस क्वेश्चन में भी क्या है? बी कार्य की शुरुआत कर रहा है लेकिन 3 दिन के बाद वह छोड़कर चला जाता है। बताइए शेष कार्य को एक कितने दिनों में समाप्त कर देगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे और सोल्व करके मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। शेष कार्य को एक कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में कर सकता है। ए ने कुछ दिन कार्य करके छोड़ दिया, जिसके बाद शेष काम को बी ने 9 दिन में समाप्त कर दिया। बताइए ए ने कितने दिन तक कार्य किया। यानी कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, उसने हमें दिया है ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में। ए ने क्या है दोस्तों? कार्य करना शुरू कर दिया। ए ने कार्य करना शुरू कर दिया
लेकिन कुछ दिन के बाद वह चला गया। अभी तक क्या था, हमें बिल्कुल पक्का डिसाइड था कि हाँ इतने दिन कार्य किया, 4 दिन 5 दिन 3 दिन, और कार्य कर कर चला गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमें यह नहीं बताया गया कि कार्य कितने दिन बाद छोड़ कर गया। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, सेकंड टाइप हो गया। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ही डिफरेंस है लेकिन समझना आपको है। देखिए इसमें हमें दिया है कि कुछ दिन कार्य करके छोड़ दिया, लेकिन हमें यह नहीं बताया कि कितने दिन कार्य उसने किया। और उसने हमें बाद में एक चीज़ दे दी कि शेष काम को बी ने 9 दिन में समाप्त कर दिया, बताइए ए ने कितने दिन तक कार्य किया। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज आपकी इसकी थोड़ी अटपटी है, समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 व्यक्ति हैं हमारे ए और बी। ठीक है, उसने हमें दिया है ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है दोस्तों 30 दिन में। ये हो गया हमारा समय। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जब हम 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 60। ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जब हम इनकी क्षमता निकालेंगे तो जब हम 20 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आएगा दोस्तों 3, और 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। इसका मतलब है कि ए एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 3, और बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है दोस्तों 2। ठीक है, देखिए उसने हमसे क्या कहा कि ए कार्य की शुरुआत करता है और शुरुआत करने के कुछ दिन बाद वह चला जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने दिन के बाद गया है। ठीक है, आगे उसने हमसे कहा कि जो शेष कार्य बचता है उसको बी आकर 9 दिन में कर देता है, और जो शेष कार्य 9 दिन में हो चुका है, अब हमें बताना है कि जो कार्य पहले हो चुका है वह ए ने कितने दिन में किया था। देखिए इसमें आपको क्या निकालना है दोस्तों, यही बात आपको समझनी है। इसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आपको सबसे पहले वह कार्य निकालना है जो कि दूसरे व्यक्ति ने आकर किया है। ठीक है, जैसे इसमें क्या था कि बी ने शेष कार्य आकर के 9 दिन में समाप्त कर दिया, तो आपको वही कार्य निकालना है कि जो व्यक्ति आकर कर रहा है वह कितना कार्य कर रहा है। ठीक है, देखिए लिखेंगे बी द्वारा या बी का 9 दिन का कार्य, क्योंकि शेष काम क्या था दोस्तों, बी ने 9 दिन में आकर समाप्त कर दिया। देखिए एक दिन में बी कितना कर रहा है 2, तो 9 दिन में कितना कर देगा, गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा बी के द्वारा किया गया कार्य, जो उसने कितने दिन में किया, 9 दिन में। ठीक है, अब जो शेष कार्य है वह कौन कर चुका था पहले से ही, ए। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, अब शेष कार्य निकाल लेंगे। शेष कार्य के लिए मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल वर्क होगा उसमें से माइनस कर देंगे किसको, जो कि हमारा वर्क हो चुका है। जब हम 60 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 42। ये क्या है दोस्तों, हमारा शेष कार्य है जो कि ए ऑलरेडी इसको कर चुका था। ठीक है दोस्तों, अब हमें बताना है कि ए कितने दिन तक कार्य कर कर गया था। ठीक है, जो हमारा शेष कार्य है इसको कौन कर चुका है पहले ही, ए। अब लिखेंगे ए को लगा समय, बराबर समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य कितना है 42 और क्षमता कितनी है 3। अब कुल कार्य हमारा 60 नहीं है क्योंकि हम ए के लिए निकाल रहे हैं और ए ने कितना कार्य किया था 42, इसलिए हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों 42। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा हमारा 14 डेज। इसका मतलब क्या है कि एक कितने दिन तक कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर गया था, 14 दिन के बाद। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें दिया था कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए उस कार्य को कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है उसको
30 दिन में एक कार्य की शुरुआत करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वह कार्य छोड़कर चला जाता है। उसने हमें यह नहीं दिया कि कितने दिन के बाद जाता है, और जो शेष काम बचता है उसको आकर के बी 9 दिन में समाप्त कर देता है। अब हमें बताना है कि ए कितने दिन के बाद कार्य छोड़कर गया था। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल देते हैं वहाँ से टोटल वर्क। टोटल वर्क हमने निकाला है, इनका एलसीएम लेकर 60, और यहाँ से हम निकाल लेंगे इनके जो क्षमता होगी कितनी होगी, ए की क्षमता होगी हमारे 3 और बी की कितनी होगी 2। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो व्यक्ति आकर काम कर रहा है वह कितना काम कर रहा है। जैसे उसने हमसे कहा था कि बी आकर के 9 दिन में कार्य को समाप्त कर देता है, हम वही निकालेंगे कि बी द्वारा 9 दिन का कितना कार्य हो गया। ठीक है, बी ने 9 दिन में कितना काम करा दोस्तों, 9 दूनी 18। जब 18 काम कर दिया, यहाँ से हम निकालेंगे शेष कार्य कि शेष कार्य कितना था जो ए ऑलरेडी कर चुका था। हमने यहाँ से निकाला शेष कार्य, तो टोटल था हमारा 60 और 18 करा है बी ने, तो शेष कितना बचा 42। यह 42 किसने करा होगा दोस्तों, ए ने। ए का जब हम समय निकालेंगे समय बराबर होता है कुल कार्य बटी क्षमता। कुल कार्य कितना हमारा 42 और क्षमता कितनी है 3, जब हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब क्या है कि ए कार्य को कितने दिन बाद छोड़ कर गया था 14। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसी तरह का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जिनके समझ में नहीं आया है इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसमें आ जाएगा। ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में कर सकता है। ए ने कुछ दिन कार्य करके छोड़ दिया, जिसके बाद शेष काम को बी ने 10 दिन में समाप्त कर दिया। बताइए ए ने कितने दिन तक कार्य किया। यह हमसे पूछ ले कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 5, इसने हमें दिया था 2 व्यक्ति हैं हमारे ए और बी। ए को जो समय लग रहा है वह लग रहा है 15 दिन, और बी को जो लग रहा है वह लग रहा है 20 दिन। ठीक है, ए और बी का जब हम लेसन लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों हमारा 60, और 60 क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे सबसे पहले। तो निकालेंगे तो कितना आएगा 15 चौक 60 और 20 दिया 60, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 और बी की कितनी आ गई 3। यानी कि ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 4, और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 3। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ तो आपको लगभग हर क्वेश्चन में ही करनी है। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए कि हाँ किस तरह से टोटल वर्क निकालते हैं और किस तरह से एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम 2 चीज़ें फाइंड कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा। उसने हमसे कहा था कि ए ने कुछ दिन कार्य करके छोड़ दिया, जिसके बाद शेष काम को बी ने 10 दिन में समाप्त कर दिया। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले वह कार्य निकालेंगे जो दूसरा व्यक्ति आकर करता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या कहा था कि बी ने शेष काम को 10 दिन में कर दिया, तो हम लिखेंगे बी द्वारा किया गया कार्य, कि बी द्वारा 10 दिन में कितना कार्य किया गया। अब देखिए बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 3। ठीक है दोस्तों, तो 10 दिन में वह कितना कर देगा 3 × 30। ठीक है, एक दिन में कितना कर दे 10 दिन में कितना कर देगा वह 30। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे उसके बाद में दोस्तों, आपको लगभग सेम प्रोसेस ही करना है सभी क्वेश्चनों में, शेष कार्य, क्योंकि इस शेष कार्य को ऑलरेडी कौन कर चुका है, ए कर चुका है। शेष कार्य निकालेंगे हम, कितना हमारा 60 - 30, तो कितना हो गया दोस्तों 30। ये क्या हो गया हमारा शेष कार्य, जिसे कौन कर चुका था ऑलरेडी, ए कर चुका था। हमें बताना है कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया था या ए कितने दिन के बाद कार्य छोड़कर गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा 30 कार्य कौन कर चुका है ऑलरेडी, ए कर चुका है, और 30 कौन कर चुका था, बी। हमें बताना है कि ए को कितना समय लगा। बी का तो उसने बता दिया था हमें कि 10 दिन में कर रहा है, हमें बताना है कि ए को कितना समय लगा।
ए इस काम को कितने दिन में समाप्त कर गया था। तो समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटे क्षमता। क्षमता कितनी है, कि 4। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 7 सही 1/2, यानी कि एक कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था दोस्तों, 7.5 दिन के बाद। 7 सही 1/2। आपको 7.5 तो बहुत मुश्किल से ही मिलेगा, क्योंकि वर्क एंड टाइम में आपको कभी पॉइंटों में आंसर नहीं मिलेगा, वह हमेशा सही बटे में ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ए किसी कार्य को 7 दिन में तथा बी 8 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, यह हमें बताना है। 2 व्यक्ति हैं ए और बी। अब की बार क्या है दोस्तों, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। अभी तक क्या था, जो हमने पढ़े दोनों टाइप, उसमें क्या था, अलग अलग कार्य शुरू कर थे, यानी कि उनमें से एक व्यक्ति कार्य शुरू कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों व्यक्तियों ने कार्य साथ शुरू कर दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से हल किए जाएंगे। दो व्यक्ति हैं हमारे ए एंड बी। ए को लगा टाइम कितना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। ए को लगा टाइम हमारा कितना है 7 डेज और बी को 8 डेज। जब हम यहाँ से निकालेंगे कुल कार्य 7 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 56। ये हो गया हमारा क्या, टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जब हम यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो हो जाएगा 7 8 56, और इस तरह से बी के निकालेंगे तो 8 7 56। यहाँ से ए की क्षमता आ चुकी है 8 और बी की क्षमता आ चुकी है 7। इसका मतलब क्या है कि ए का एक दिन का कार्य कितना है दोस्तों 8, और बी का एक दिन का कार्य कितना है 7। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये चीज़ तो आपको हर क्वेश्चन में ही करनी है। ठीक है, उसने हमसे कहा कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, दोनों ने कार्य शुरू किया, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी की सबसे पहले हम क्षमता निकालेंगे, क्योंकि क्या है दोनों से कार्य करा रहे हैं तो हमारे पास दोनों की क्या है, सम्मिलित क्षमता होनी चाहिए। ए प्लस बी की क्षमता बराबर, दोनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे, 8 + 7 = 15, यानी कि ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं दोस्तों 15। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे कि ए प्लस बी द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, 2 दिन में किया गया कार्य हम निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 दिन के बाद इसमें से एक व्यक्ति कार्य छोड़कर चला गया। सबसे पहले हम वह कार्य निकालेंगे जो कि इन्होंने एक साथ मिलकर किया था। ठीक है, तो एक दिन में कर रहे हैं 15, 2 दिन में करेंगे कितना 30। ठीक है, कितना काम कर चुके हैं दोस्तों वह 2 दिन में 30। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, शेष कार्य। और शेष कार्य के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। कुल कार्य में से वह कार्य निकाल देते हैं जो कि हमारे व्यक्ति ऑलरेडी कर चुके हैं। जब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 26। यह बचा हमारा शेष कार्य। देखिए, इसमें 2 व्यक्ति दिए थे ए और बी। इसमें ए कर रहा था 7 दिन में और बी कर रहा था 8 दिन में। दोनों ने कार्य एक साथ शुरू करा। अभी तक क्या था कि एक व्यक्ति कार्य शुरू कर रहा था, लेकिन इसमें दोनों ने एक साथ शुरू किया और केवल 2 दिन तक ही साथ कर पाए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए और बी ने मिलकर 2 दिन में कितना कार्य किया। तो मिलकर के निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले दोनों की क्षमता होनी चाहिए कि दोनों की क्षमता कितनी है। हमने देखा कि ए की क्षमता 8 है, बी की क्षमता 7 है, तो दोनों की मिलाकर के क्षमता कितनी हो गई 15। क्षमता का क्या मतलब होता है, एक दिन में किया गया कार्य, यानी कि एक दिन में ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं दोस्तों 15। तो हम निकाल लेंगे कि 2 दिन में कितना कार्य कर देंगे दोस्तों 30। ठीक है, 2 दिन में कार्य कर दिया उन्होंने 30। हम यहाँ से निकालेंगे कि शेष कार्य कितना बचा। शेष कार्य हमारा बचा 26। और आगे उसने हमसे कहा था 2 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है,
बी क्या है दोस्तों, अब यहाँ से जा चुका है। शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि जो हमारा शेष कार्य है इसको ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तो लिखेंगे ए समाप्त करेगा, या लिखेंगे ए शेष कार्य समाप्त करेगा बराबर टोटल वर्क कितना है 26 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 8। हम इसको काटेंगे, आ जाएगा 13/4। ये हो जाएगा हमारा 3:1/4। ठीक है, ये आ गया हमारा 3 सही 1/4 दिन, यानी कि इस शेष कार्य को एक कितने दिन में समाप्त कर देगा दोस्तों 3 सही 1/4। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वह क्या कि कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। यदि हमसे पूछ ले कि कुल समय कितना लगा, तो कुल समय के लिए देखिए 2 दिन तो हमारे ऑलरेडी ए और बी मिलकर कर चुके थे, 2 दिन प्लस 3 सही 1/4 दिन में किसने किया था, अकेले ए ने किया था। तो सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 सही 1/4 दिन। आपसे 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। पहला यही कि हाँ शेष कार्य को एक कितने दिन में समाप्त करेगा, या कुल कार्य होने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको यह सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हाँ किस तरह से इसको सोल्व किया जाना है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों का मेथड लगभग सेम होगा, सिर्फ थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। आपको कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज आपको वही कार्य निकालना है जो कि चाहे कोई व्यक्ति पहले कर रहा है या बाद में आकर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, अब की बार क्या है, अब कर बी नहीं बल्कि ए कार्य छोड़कर जा रहा है। क्वेश्चन सेम टू सेम है, सिर्फ क्या है डिजिट चेंज है। आइए देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। देखिए ए का समय दिया है हमें कितना दोस्तों 10 दिन, और हमें बी का कितना दिया है दोस्तों 20 डेज। ठीक है, जब हम 10 और 20 का लेस लेंगे यानी कि टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 20। ठीक है, यहाँ से हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे कितनी आएगी 2, और बी की निकालेंगे तो कितनी आएगी दोस्तों 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जो उसने हमें यानी कि जो उन लोगों ने साथ मिलकर कार्य किया था। उसने हमसे कहा था कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 5 दिन के बाद। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ देता हूँ। ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए वही कार्य करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, दोनों की क्षमता निकालनी होगी ऐड करके। तो ए की कितनी है दोस्तों 2 और बी की कितनी है 1, 2 + 1 = 3, यानी कि दोनों को मिला करके एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों 3 आ गई। और इन दोनों ने मिल करके कितने दिन तक कार्य किया था दोस्तों 5 दिन तक इन्होंने कार्य किया था। तो हम यहाँ से निकालेंगे ए बी द्वारा किया गया कार्य। ये 1 दिन में कितना कर रहे हैं 3, तो 5 दिन में कितना कर देंगे दोस्तों 15। ए और बी ने मिलकर 5 दिन में कितना कार्य कर दिया दोस्तों 15। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्तों शेष कार्य। शेष कार्य निकालेंगे हम। शेष के लिए क्या है दोस्तों, कुल कार्य में से क्या हुआ कार्य निकाल देंगे। 20 - 15 बराबर कितना हो गया 5। यह है हमारा शेष कार्य। अब इस शेष कार्य को कौन करेगा दोस्तों, जब हमारा ए छोड़कर चला गया तो इस कार्य को कौन करेगा, अब
बी करेगा। अब हम यहाँ से निकालेंगे बी को लगा समय या बी शेष कार्य को समाप्त करेगा बराबर। किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। बी को कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है कुल कार्य। कुल कार्य कितना बचा हमारा 5 और ए की क्षमता कितनी है 1। ए इसके जरूर हम भाग करेंगे, इस कितना आ जाएगा दोस्तों 5। यानी कि ए शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, जो भी है। बी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा दोस्तों 5 दिन में। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। पहला वही कि बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 5 दिन में। यदि पूछ ले जाए कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 5 दिन यहाँ पर लगे और 5 दिन यहाँ पर लगे, कुल मिलाकर के कितना समय हो गया दोस्तों। कुल समय बराबर हो गया हमारा 5 + 5 = 10 डेज। इनका 10 दिन में क्या है हमारा पूरा कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। ए व बी किसी कार्य को क्रम से 16 दिन व 24 दिन में कर सकते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी, किसी कार्य को 16 दिन व 24 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले। ये हमारा आज का लास्ट टाइप है, चौथा टाइप है, जिसमें क्या है कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई आदमी कार्य छोड़कर चला जाता है। उसने हमसे कहा है कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य को छोड़कर चला जाता है। बताइए ए व बी ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया था। यानी कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन तक कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसने हमें दिया है दो व्यक्ति हैं ए और बी। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए इस काम को कर रहा है 16 दिन में और बी इसी काम को कर रहा है 24 दिन में। ठीक है, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जब हम 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 48। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हम ए की निकालेंगे तो नहीं आएगी 3 और बी के निकालेंगे तो नहीं आएगी दोस्तों 2। ठीक है, इतना काम तो आपको लगभग हर क्वेश्चन में करना है, इसलिए ये चीज़ तो आपकी रट जानी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, उससे आगे जो क्वेश्चन वह बोलेगा वह हम करेंगे उसकी लैंग्वेज के हिसाब से। ठीक है, उसने हमसे कहा कि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। अब आप एक चीज़ बताइए, जब 2 व्यक्ति एक साथ कार्य कर रहे हैं और यह भी पता चल चुका है कि कार्य हमारा 10 दिन में समाप्त हो चुका है। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि कोई हमारा कार्य है और वह 10 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, 2 व्यक्ति थे ए और बी, इन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू करा, लेकिन हमसे बताया गया कि एक व्यक्ति इनमें से कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले भाग गया। यानी कि ऐसा समझिए कि ए जो है 8वें दिन में चला गया। 8 दिन तक इसने कार्य करा और वह क्या था 8वें दिन 8 दिन कार्य करके भाग गया। अब हमें ये पता चल चुका है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 10 दिन में। तो कितने दिन और एक्स्ट्रा लगे, 2 दिन। ठीक है, अब बताइए इस 2 दिन में किसने कार्य किया होगा। 2 व्यक्ति थे ए और बी। ठीक है, कुल कार्य हमारा समाप्त हुआ 10 दिन में और उस 10 में से ए जो था 8 दिन कार्य करके भाग गया और जो फिर कार्य बचा वह समाप्त हुआ 2 दिन में। उस 2 दिन में किसने कार्य किया होगा। जब 2 में से एक भाग चुका है तो किसने किया, बचे हुए दूसरे ने। जब हमारा ए भाग गया तो शेष काम किसने किया होगा दोस्तों, बी ने। ठीक है, आपको यह बात ध्यान रखनी है, जैसे कहे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति वहाँ पर रुका वह कार्य उसने किया, यानी कि इतने दिन कार्य उस व्यक्ति ने किया।
जैसे उसने हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए भाग गया। अब आप एक बताइए, जब ए 2 दिन पहले भाग गया तो यानी कि बाद के जो 2 दिन बचे उसमें अकेला किसने कार्य किया? बी ने ही तो किया होगा ना। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, कोई कार्य 15 दिन में समाप्त हो रहा है, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, और ए जो है 10 दिन काम करके भाग गया, 10 दिन काम करके भाग गया, ठीक है, और शेष काम जो है वह अगले 5 दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, सही है, अगले 5 दिन में समाप्त हुआ। तो ये है 5 दिन काम किसने करा? जब ए भाग गया तो काम तो किसने किया होगा दोस्तों? बी ने ही तो किया होगा। ठीक है, वह हमसे इसी तरह का क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि हमसे यदि यहीं पर कह दे कि कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए भाग गया, बात तो वही है, चाहे तो बोलते हैं 10 दिन बाद भाग गया या 5 दिन पहले भाग गया, दोनों का मतलब तो सेम ही है, क्योंकि बाद के 5 दिन कौन काम कर रहा है? जो भागने से दूसरे वाला व्यक्ति ही यानी कि बी है। ठीक है, यदि आपके समझ में यह वाली बात आ चुकी है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आपको यह चीज़ समझनी है कि जो व्यक्ति भाग जाता है और जो बाकी बचे हुए दिन होते हैं वह दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करता है, यानी कि यदि ए भाग गया तो बाकी बचे हुए दिन काम कौन करेगा? दूसरा वाला व्यक्ति यानी कि बी करेगा। अब बताइए 15 दिन में काम होना था, 10 दिन बाद, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि 5 दिन पहले। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि 10 दिन के बाद भाग जाता है तो शेष 5 दिन में भी तो कार्य बी ही करेगा। यदि हम ऐसा बोलें कि कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए भाग गया, यानी कि बाद के 5 दिन किसने कार्य किया होगा? अकेले बी ने ही तो किया होगा। ठीक है, यदि आपके समझ में यह बात आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, इधर नहीं आई है तो फिर से समझे, क्योंकि यह बात आप जब तक आपके समझ में नहीं आएगी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसने हमसे कहा था कि कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए भाग गया, तो यानी कि बाद के 2 दिन किसने कार्य किया? बी ने ही तो किया। जब ए भाग गया तो शेष कार्य किसने किया? बी ने ही तो किया होगा। कुछ कार्य तो वह दोनों साथ साथ कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद ए भाग गया और शेष कार्य को बी ने 2 दिन में समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या है कि बाद के 2 दिन अकेले किसने कार्य किया दोस्तों? बी ने किया। ठीक है, यह बात आपको समझनी है। लिखेंगे बी द्वारा 2 दिन का काम, क्योंकि 2 दिन पहले भागा है तो इसलिए 2 दिन का काम निकालेंगे हम। कितना है? बी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 2। ठीक है, और 2 दिन में वह कितना कार्य कर देगा? 2 दूनी 4। 2 दिन में बी द्वारा कार्य कितना हो गया दोस्तों? 4। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? शेष कार्य। शेष कार्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह निकालते हैं, कि कुल कार्य में से निकाल देते हैं जो हमारा कार्य बाद में हुआ है या पहले हो चुका है। तो कितना कार्य हमारा बचा दोस्तों? 44। और इस वर्क को ऑलरेडी कौन कर चुके हैं? ए और बी दोनों मिलकर कर चुके हैं। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों कि बताइए ए व बी ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया था? यानी कि ए व बी द्वारा साथ किया गया कार्य, कितने दिन तक उन्होंने साथ कार्य किया था, कितना वर्क उन्होंने एक साथ किया था? 44। और दोनों की दोस्तों यदि हम क्षमता निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3 + 2 = 5। 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 × 8 = 40, 4/5। यानी कि इतने दिन तक इन्होंने क्या था दोस्तों? एक साथ कार्य किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो वीडियो को बैक करें और बैक करके दोबारा से समझें, क्योंकि आपको इसमें यही चीज़ याद रखनी है कि कौन व्यक्ति छोड़कर भाग रहा है और कितने दिन पहले भाग रहा है, उस दिन में कार्य कौन करेगा। जब 2 व्यक्ति हैं, एक भाग जाएगा तो इतने दिन वही व्यक्ति तो कार्य करेगा जो वहाँ पर ठहरेगा, और हमें सबसे पहले वही निकालना होगा कि जो व्यक्ति लास्ट दिन में कार्य कर रहा है या जितने भी दिन बचे हैं उनमें हमारा कार्य कर रहा है। क्योंकि उसने हमसे कहा था कि कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए भाग गया। जब ए भाग गया तो बाकी 2 दिन काम किसने किया होगा? बी ने ही तो किया होगा। सबसे पहले हम वही कार्य निकालेंगे जो हमारा बी के द्वारा किया हुआ है। ठीक है, बी ने 2 दिन में कितना कार्य किया? 2 दूनी 4, यानी कि जो हमारा बचा हुआ काम है वह ऑलरेडी कौन कर चुके थे? ए और बी मिलकर कर चुके थे।
ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए व बी मिलकर किसी कार्य को क्रम से 18 दिन व 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। बताइए ए व बी ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम टू सेम है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर ज़रूर दें। मिलते हैं ऐसी कुछ शानदार ट्रिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।